ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। भूपेश आनंद आपके सामने। मैं सीए, मैं सीएस, मैं सीएमए, मैं अमेरिका और मैं लंदन। बेटे आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं ये प्रूव कर दूंगा कि आई डिड वाइड आई डिड सो मेनी कोर्सेज। बेटे इतने सारे कोर्सेज कैसे हो चुके मेरे से, यू नो। दिस इज लेक्चर नंबर 6A. As we have already covered last 6 lectures. वो बेटे लास्ट 6 लेक्चर्स में आपने एक बात तो जरूर नोट की होगी कि मैंने एक भी फॉर्मूला विदाउट लॉजिक, विदाउट रिलेशनशिप, विदाउट कंसेप्ट नहीं बताया। भूपेश आनंद के होते हुए बेटे आप किस चीज को रटना है ही नहीं। And you must appreciate that I have told you each and every point and how it has been derived. तो लेक्चर 6A में आज मैंने इस लेक्चर का नाम रखा लेक्चर 6A। बेटे आज हम कुछ कैलकुलेशंस करने वाले हैं और मैं चाहता हूं कि आप कैलकुलेटर अपने पास रखें, मेरी बातों को सुने, कैप्लन का हार्ड कॉपी F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट अपने पास रख लें। बेटे आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ बातें करेंगे, कुछ मजे करेंगे। तो आप रजिस्टर ओपन करें। आप सब जो बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, प्लीज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि मेरा बार बार ध्यान ना लाइव में चला जाता है ना। वो बेचारे लाइव वाले भी हैं, बड़े दूर बैठे हैं, और आप तो मेरे सामने, इसलिए मैं कई बार आपको ग्रांटेड ले लेता हूँ, ठीक है। लेकिन बेटे आप सभी को रजिस्टर ओपन करना है। जो भी 12, 15, 16 बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, अभी 2-3 और आ रहे होंगे, सभी। कविता आप भी प्लीज, कोमल, राघव, नहीं बेटे अभी आज कैलकुलेटर बाहर निकाल लीजिए आप, और लाइव वाले बच्चे भी कैलकुलेटर्स बाहर निकाल ले, टेबल चेयर में बैठ के पढ़ें, स्पाइनल कॉर्ड सीधी रखें। लेक्चर नंबर 6A की बातें करेंगे एंड आई विल बी टेलिंग यू दैट आई हैव कंप्लीटेड लास्ट 6 लेक्चर्स। बेटे हमने बात की थी सीवीपी एनालिसिस की, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, और मैंने छक्के छोड़ा दिए बेटे कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के। अगर आपने मेरा लेक्चर 1 देखा हो तो मैंने कैसे रिलेशनशिप लेकर आया था दैट हाउ दीज 4 चैप्टर्स, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, दे आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। आइए जी, रजिस्टर ओपन करें सभी प्लीज। आप मेरे सामने जो बैठे हैं, फोन बेटे म्यूट कर देना। अच्छा नहीं लगता बेटे बार बार मैं कहूँ, क्योंकि फिर वो लाइव वाले बच्चे डिस्टर्ब होते हैं ना। आप देखो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट लेक्चर 6A, लेक्चर 6A चैप्टर 5 सीवीपी एनालिसिस। बेटे ये सारे के सारे हैं डिसीजन एनालिसिस का पार्ट ही। टूल 1 है सीवीपी एनालिसिस, टूल 2 है लिमिटिंग फैक्टर्स, टूल 3 है प्राइसिंग डिसीजंस, टूल 4 है रेलेवेंट कॉस्टिंग। मैं इनको अलग अलग चैप्टर्स भी बना रहा हूँ और इनको रिलेशनशिप भी आपको बताऊंगा। तो चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं, कमर सीधी करके लेक्चर 6A। डाल हाथों में हाथ, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास। बेटे खड़े होकर एनर्जी के साथ, मैं कैप्लॉन को खाली अंडरलाइन नहीं करा रहा यार, मैं पीपीटीज बनाकर नहीं बता रहा, बैठ के नहीं पढ़ा रहा, नहीं यार। अगर मैं फुल एनर्जेटिक नहीं हूँ आपको कैसे एनर्जी आएगी यार। आइए जी बेटे, इस बात का दावा है कि आप कोई लाइव लेक्चर कोई दूसरा अटेंड करके देख लें, कोई दूसरा यूट्यूब का वीडियो देख लें, आपको ज्यादा एनर्जी और ज्यादा बातें मेरे लेक्चर में समझ आएंगी। इसलिए आप ऊपर लिख रहे हैं एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। बेटा करके दिखाना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में पास होकर दिखाना है। करत करत अभ्यास से जड़मती हो तो सुजान। तो मेरी कहानी शुरू हो रही है, मेरी कहानी लेक्चर 6A की स्टार्ट हो रही है। कहते हैं लेक्चर 6A स्टार्ट करने से पहले जो मैंने लेक्चर्स अभी तक किए, एक हल्का सा ब्यौरा दे रहा हूं, क्योंकि मैं आज बिकॉज आई विल बी स्टार्टिंग विद टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम कैप्लन एंड BBB F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। लेक्चर 1 तो बेटे मैंने फ्लो चार्ट बनाया और उसको डिसीजन एनालिसिस की बात की। फिर लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5, लेक्चर 6। मान लीजिए पिछले 6 लेक्चर्स में मैंने बड़ी सारी बातें बताई और अलग अलग कंसेप्ट को अलग अलग लेक्चर में पिरोने की कोशिश की। तो आई हैव डिस्कस इन द लास्ट 6 लेक्चर्स अराउंड अबाउट 7-8 कंसेप्ट्स। मैंने पिछले 6 लेक्चर्स में कंसेप्ट नंबर 1 टाइप ऑफ कॉस्ट अगेन बताया, बिहेवियर ऑफ कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, सेमी वेरिएबल, हाई लो मेथड। फिर कंसेप्ट 2 मैं धीरे धीरे आगे चला एंड आई टोल्ड यू वेरी ब्यूटीफुल कंसेप्ट नेम्ड एज कंट्रीब्यूशन व्हिच आई हैव आल्सो डिस्कस्ड इन टॉपिक 3 इन चैप्टर 1 अ रिवीजन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग टॉपिक्स, जहां पे मैंने मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड्स की बातें बताई थी। 9 लेक्चर्स वहां ले लिए। दोबारा से मैंने कहा कंट्रीब्यूशन 5-10 मिनट मेरे लगेंगे ना, आपको ज्यादा समझ आएगा ना, मैंने कंट्रीब्यूशन दोबारा बताया।
एंड देन आई स्टार्टेड विद द इनकम स्टेटमेंट की भाई इनकम स्टेटमेंट कैसे बनती है, कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं, फिक्स कॉस्ट को कहां पे रखते हैं। कंसेप्ट नंबर 4 में मैंने बेटे पूरी बात बताने की कोशिश की, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो, जिसको हम घर के नाम से बोलते हैं पीवी रेशो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। क्योंकि रिलेशनशिप देख रहे हैं ना सीवीपी का, तो कभी उसका उसके साथ, उसका उसके साथ, उसका उसके साथ, हम सभी का एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप चेक कर रहे हैं। तो जब मैं कंट्रीब्यूशन का सेल्स के साथ मोहब्बत निकालता हूं, मोहब्बतें, एक लड़का था दीवाना सा, एक लड़की थी दीवानी सी, लड़का और लड़के के बीच में कुछ हुआ बेटे, आंखों ही आंखों में प्यार हो गया, मैं तेरा और तू मेरी हो गई। And that is contribution sales ratio, the profit volume ratio. And then next is मैंने आपको उसके साथ कराया कंसेप्ट नंबर 5। बेटे भूपेश आनंद ने इक्वेशन देकर बताया कि भाई ये ब्रेक इवन पॉइंट है। अच्छा, ब्रेक इवन पॉइंट क्यों करते हैं, वाई वी वॉन्ट टू कैलकुलेट, हाउ वी कैलकुलेट, व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट, व्हाट इज टोटल कॉस्ट, what is total variable cost plus fixed cost, what is total revenue, what is the behavior of that, why we equalize both, and how we derive the formula, and why we keep total fixed cost in the right hand side। भूपेश आनंद ने लॉजिक्स बताए, अभी मैं उसका आपको प्रूफ देने वाला हूं, अभी दिखाऊंगा वो लेक्चर्स जो मैंने जहां जहां बताया। तो ब्रेक इवन पॉइंट, अच्छा ब्रेक इवन पॉइंट में ना हम सिंगल यूनिट के लिए भी कर सकते हैं और मल्टी यूनिट्स के लिए भी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं आजकल ऑर्गेनाइजेशंस दे आर प्रोड्यूसिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स। So how to calculate break-even point in a single unit company or in a multi-product, we will discuss that। मैंने जो बताया वो सिंगल का बताया। फिर टारगेट प्रॉफिट की बात है कि डिजायर्ड प्रॉफिट, व्हाट आई मीन बाय डिजायर्ड प्रॉफिट, इच्छा, आपकी भी तो इच्छा है कि यू वांट समथिंग मोर, दैट्स व्हाई यू आर डूइंग ACCA5। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको कुछ ज्यादा चाहिए यार, टारगेट चाहिए। नॉर्मल जिंदगी जीनी होती तो ग्रेजुएशन ही काम चल जाता, बट यू वांट, ये दिल मांगे मोर, टारगेट प्रॉफिट। I discussed with that and the formula, how I have derived that formula। Then margin of safety, भाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी की इंटरप्रिटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, अभी हम देखेंगे व्हाट आई मीन बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी। एंड देन द लास्ट इज ब्रेक इवन चार्ट। वैसे एक चीज मैं बता दूं आपको, ब्रेक इवन चार्ट में मैंने आपको थोड़ी सी बात बताई है, लेकिन ब्रेक इवन चार्ट में मैंने कुछ और भी बताना है। मैं आपको बताऊंगा, अलग से मैं लेक्चर्स लूंगा और आपको बताऊंगा कि भाई ब्रेक इवन चार्ट का मीनिंग है क्या, ठीक है जी। तो आप घबराइए नहीं, बिल्कुल सब बातें बताऊंगा। तो मोटा मोटी दीज आर द लेक्चर्स, यू नो, दीज आर द कंसेप्ट विच आई डिस्कस इन द लास्ट लेक्चर्स। तो इसके बेसिस में मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 1 कैप्लॉन F5 चैप्टर 5 करने जा रहा हूं। तो आपके पास बेटे बुक होनी चाहिए, पहली बात निकाल लीजिए बेटे ये तो मेरे जूस नोट्स है। अच्छा, जूस नोट्स हमने अलग अलग प्रिपेयर किए, आपको पता ही है, और दैट इज़ अ मिक्सचर ऑफ कैप्लॉन, BBB, बेकर्स, बड़ा मिक्सचर करके अपनी नॉलेज के साथ मैंने जूस नोट्स प्रिपेयर किए हैं। ये बात आप मालूम है आपको, तो मैं अब इसमें ज़्यादा टाइम लगा नहीं रहा। मैं चाहता हूँ कि आप पहले मेरी बात को सुनो और कैप्लॉन में आ जाएं। बेटे ये मैंने ऑलरेडी वो पेज भी ओपन करके रखा हुआ है कि सो दैट आपका टाइम सेव हो। बेटे आप सभी भी प्लीज़ बेटे हार्ड कॉपी निकालिए, शेयर कर लीजिए, कोई बात नहीं, आपके पास तो है ना, हाँ इनको दिखाइए, आप भी लेकर आए, ठीक है, करिए बेटे हार्ड कॉपी होना कंपलसरी है कैप्लॉन का। हम आपको मैं फिर रिपीट करूंगा, कैलकुलेटर निकालिए कविता प्लीज, बेटा कैलकुलेटर निकालो। मोबाइल के कैलकुलेटर तो नहीं करना बेटा, अलाउड ही नहीं है मोबाइल का कैलकुलेटर। आप कैसी बातें करते हैं, अभी तो मैंने स्प्रेडशीट में जाना है ना, फिर कैसे करोगे, मोबाइल नहीं, बिल्कुल मोबाइल को म्यूट करिए और मेरी बात को ध्यान से सुनिए। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 1 ब्रेक इवन एनालिसिस। देखते हैं जो हमने लास्ट 6 लेक्चर्स में किया, क्या समझ में आया या नहीं। फर्स्ट पार्ट है द फॉलोइंग डाटा इज इन रिलेट टू अ प्रोडक्ट PQ। वो कहता है ये कंपनी है जो प्रोडक्ट PQ बनाती है। सेलिंग प्राइस $25 पर यूनिट। वो कहता है जी एक कंपनी $25 एक यूनिट में बेचती है और इसकी वेरिएबल कॉस्ट की लागत है 20 रुपये। तो मैं क्या कह सकता हूं कि 5 रुपये की कॉन्ट्रीब्यूशन है। इट इज नॉट प्रॉफिट, it is contribution because I have just deducted variable cost from the selling price। No, why I want to find out contribution, the logic I have told you, अभी मैं उन लेक्चर्स को दिखाने वाला हूँ, ठीक है। पहले क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। फिक्स कॉस्ट, फिक्स कहती है मैं तो बदलूंगी नहीं, मैं तो सेम ही रहने वाली हूँ। एनुअल फिक्स कॉस्ट इज $50,000। कैलकुलेट
द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट मस्ट बी मेड एंड सोल्ड इन ऑर्डर टू ब्रेक इवन। वो कहता है जी बताओ ACCA, अब बताओ ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्लीज टेल मी, आपका मैनेजिंग डायरेक्टर पूछ रहा है, प्लीज टेल मी ACCA, मिस्टर ACCA, डॉक्टर रामलाल, प्लीज टेल मी दैट हाउ मेनी यूनिट्स एटलीस्ट आई शुड प्रोड्यूस or how much I should do at least break even sales to get that break even. That is a situation where I'm not gaining a profit or not lost, no single penny I'm gaining, nor I'm losing a single penny. That situation, that point is named as break even point. I want to achieve that. ठीक है जी, करेंगे, किया हुआ बेटे, मैंने पिछले लास्ट 6 लेक्चर्स में यही बताया। ठीक है जी, उसके बाद सेकंड रिक्वायरमेंट कह रहा है कैलकुलेट द लेवल ऑफ एक्टिविटी दैट विल गिव अ डिजायर्ड प्रॉफिट ऑफ $40,000। बेटे आपका पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि आप पास हो जाएं, और जब पास होने के बाद आपको लगता है कि आपको मेरिट ऑफ एक्सेलेंस मिल जाए तो ज़्यादा नंबर कितने आ जाए, इट मीन्स फर्स्टली यू विल अचीव ब्रेक इवन पॉइंट एंड देन यू वांट अ प्रॉफिट। नाउ जब मैं कहता हूँ कि ब्रेक इवन पॉइंट में तो प्रॉफिट भी नहीं हो रहा, लॉस भी नहीं हो रहा, इसका मतलब जब डिजायर्ड प्रॉफिट की बात करेंगे तो मैं इससे आगे तो जाने वाला हूँ। सपोजिंगली मैं 50% में पास हूँ तो प्रॉफिट तो बेटे 50 के बाद ही होगा ना। ठीक है जी, कितना डॉलर चाहिए, 40,000। ठीक है सर, बेटा ये फॉर्मूले की तो धज्जियां उड़ा दी आपको। लॉजिकली मैंने बताया दीज फॉर्मूलाज हाउ दे कैन बी डिराइव्ड। द कंपनी बजट्स टू सेल, कहता जी ये कंपनी 13,000 यूनिट बेचना चाहती है, ऐसा उसको लग रहा है। एंड प्रोड्यूस, कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी, बेटे लास्ट लेक्चर में बताया मार्जिन ऑफ सेफ्टी विल बी एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स, मतलब ब्रेक इवन के बाद वाली बात, ब्रेक इवन पॉइंट के सेल्स के बाद जो जितने भी नंबर आपके आएंगे दैट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी, and it is this, and I can calculate margin of safety in absolute rupees as well as absolute dollars, absolute pounds, and in relative terms. Margin of safety upon sales, that is budgeted sales or actual sales into 100. रटना कुछ भी नहीं था, मैंने आप सबको ये बातें सब बताई हैं। अब आज हम इस क्वेश्चन को बिना देखे, बेटे आप सबको कसम होगी अगर आपने आंसर देखा, मजा ही क्या हुआ फिर यार, जब आपने लेक्चर नंबर, मैंने इतने सारे लेक्चर्स लिए है ना आपके लिए, तो फिर यार क्या फ़ायदा हुआ ये बताओ। अगर आप इसके बाद भी अगर आंसर देख के करते हो मुझे तो दुख होगा यार। देखो आपके लिए मैंने ये 6 लेक्चर्स जो लास्ट लेक्चर्स मैंने लिए है ना, आज 6th A है, तो बेटे इन सभी लेक्चर्स में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। मैं पहले लेक्चर नंबर 2 से ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, बेटे मैं लेक्चर नंबर 2 से है ना, जब मैंने कंसेप्ट बताने स्टार्ट किए, कंट्रीब्यूशन क्या है, ये क्या है, वो क्या है, सो आई विल बी डिफाइनिंग टुडे कि भाई कॉस्ट के दो ऑलरेडी मैंने ये बता दिया, आपके लेक्चर्स ले लिए CVP एनालिसिस में। मैं जस्ट ये कहना चाहता हूँ कि आज हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं बेटे इसकी धज्जियां उड़ा दोगे आप। यू हैव ऑलरेडी डन इससे डिफिकल्ट केस स्टडीज ऑलरेडी यू हैव होते हैं, इधर वेरिएबल कॉस्ट टोटल, ये देखिए आप मेरी बात समझिए, कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, फिर मैंने उसको डायग्रामेटिकली टेबुलर फॉर्म में कराया था, याद आ रहा है। तो बैलेंसिंग फिगर इज बचत और कंट्रीब्यूशन। Balancing figure is बचत. I have prepared an income statement for calculating contribution. I have prepared a table for understanding the concept of variable cost, and I have prepared a graph for that. बेटे क्या क्या नहीं किया यार, ये आपको लॉजिकली समझ आ जाए। लेक्चर नंबर 2 में मैं चल पड़ा, लेक्चर नंबर 3 में दोस्त अगर आप देखें, आप लिखो जी, that is contribution margin ratio, the relationship of contribution and sales. Contribution to sales ratio कह दें, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो कह दें, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो कह दें। बेटे लॉजिकली बताया कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशो क्या होती है, नेट प्रॉफिट रेशो क्या होती है, तो हाउ वी कैन कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो। ठीक है जी, देखो फर्स्ट पॉइंट आप लेक्चर नंबर 3 था, ए पॉइंट इन कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो, सब कुछ बताया मैंने, और बड़ी प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, और आपको रिलेटेड स्लाइड्स बताई है। जब हम मोहब्बत निकालते हैं किस किस के बीच में, मोहब्बत निकालते हैं किस किस के कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, आपको पता है आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होती है। थर्ड फॉर्मूला आपके सामने बना दिया बेटे, कैप्लन ने, बीबीबी ने एक ही फॉर्मूला बताया, मैंने 3-4 फॉर्मूले बताए और सबका लॉजिक बताया है ना। आप सबने लेक्चर कंट्रीब्यूशन, मैं थोड़ा सा नीचे जाऊं, पहले आराम से समझेंगे। ये देखो बेटा पूरा टेबल बनाया है, एंड आई वांट टू एक्सप्लेन दैट हाउ वी कैन कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो। फिर मैं लेक्चर नंबर 4 में आने वाले फ्रेंड्स, और लेक्चर नंबर 4 में आनंद मैंने बेसिकली बताने की कोशिश की व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ ब्रेक इवन पॉइंट।
वो बड़ा प्यार से देखो इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव किया बेटे। फॉर्मूला आपको ब्रेक इवन एनालिसिस में एक नई बात बताऊंगा, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। शायद आपने स्कूल लेवल में, ग्रेजुएशन लेवल में कहीं ना कहीं सुना होगा, नहीं भी सुना तो कोई टेंशन नहीं, आने वाले 5 मिनट अगर आप ध्यान से बैठ जाते हैं तो यू कैन इजिली गेट एन आइडिया दैट व्हाट आई मीन बाय ब्रेक इवन पॉइंट। आना इज योर ब्रेक इवन पॉइंट। इट मीन्स 40% मार्क्स इज योर ब्रेक इवन पॉइंट। लड़की अगर आप इनकम स्टेटमेंट देखें जो मैं अभी दिखाऊंगा, कैलकुलेट करके खुद लिखिए। टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी मैंने लिखा बेटा, ऊपर देख रहे हो मेथड नंबर 1। आपके ACCA में, BBB में दे हैव नॉट गिवन द टेबुलर मेथड, बट मुझे ऐसा लगा कि जब तक आप टेबुलर मेथड से नहीं करोगे, जब तक आप खुद अपने आप चार्ट्स प्रिपेयर नहीं करोगे बेटे, लॉजिकली अंदर तक बातें एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाओगे। मेरा टाइम लगेगा ना, मैंने लगा दिया टाइम यार, समझ आना चाहिए ना यार। कंट्रीब्यूशन मार्जिन लिख दिया बेटे डिफरेंट लेवल्स का। आप कंपेयर कीजिए ना सबके लेक्चर्स, बैठ के पढ़ा रहे हैं यार, PPT करके करा रहे हैं, कैप्लॉन में अंडरलाइन करके पढ़ा रहे हैं, ऐसे पढ़ाया जाता है क्या यार? भूपेश आनंद ने लॉजिक्स कंसेप्ट देने की कोशिश की, ये चीज आई कहां से और उसके अलग अलग तरीके बताए। पहला लेवल देखें और कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट होगा, ये देखो मैंने आप बेटा खाली चार्ट नहीं बनाया, मैंने बताया व्हाई आई टेक इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन x एक्सिस एंड व्हाई आई टेक डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन y एक्सिस, व्हाई यू नेम इट एज y ऑन x एंड हाउ वी कैन व्हाई वी टेक प्रोडक्शन इन द x एक्सिस, बिकॉज प्रोडक्शन करना मेरा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, बट उसके ऊपर जो कॉस्ट आएगी, जो सेल्स आएगी, दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है जी बेटे, कॉस्ट डिपेंड करती है प्रोडक्शन पे या प्रोडक्शन डिपेंड करती है कॉस्ट पे? बताओ जी, कॉस्ट डिपेंड करती है प्रोडक्शन पे या प्रोडक्शन डिपेंड करती है कॉस्ट पे? ग्लैम वायले नहीं चीख चीख के बताएंगे कोई, और इसका फॉर्मूला जो कुछ नहीं, कोई फॉर्मूला रटना नहीं है, आप आराम से धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। पहले मैंने एक इक्वेशन लिखी जो बचपन से आप देखते आ रहे हैं, सेल्स, आप देख रहे हैं जी वो इक्वेशन देख रहे हैं, सेल्स इज, मैंने ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ वो बताने की कोशिश की, और उसके लिए मैंने लिखा सेल्स इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। फिर मैंने कहा ब्रेक इवन पॉइंट में ना तो प्रॉफिट होगा ना सेल्स ना लॉस होगा, धीरे धीरे इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। बात निकलेगी तो बहुत दूर जाएगी बेटे। सेल्स तो ये होती है ना भाई, कॉस्ट अगर प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस है तो माइनस, उतनी सेल्स होगी। ये इक्वेशन तो समझ आ गई? ठीक है जी, आगे चलते हैं। एक बच्चा कह रहा है लिखनी है, मत लिखो भाई साहब, क्या करें, आप बस पूछते रहे। बेटे आपको बाकी किसी लेक्चर्स में बाकी टीचर्स नहीं कह रहे लिखने को, तभी फेल हो रहे हो आप। लिखना है, स्कूल गोइंग स्टूडेंट बनना है, जब आप लिखोगे तभी आप सेक्शन सी को प्रॉपरली कर पाओगे। बच्चे मुझे 90% कमेंट्स करते हैं कि सेक्शन सी में डिफिकल्टी आ रही है, क्योंकि आपने फाउंडेशन ही नहीं बनाया, आपने सेपरेट रजिस्टर ही बनाया नहीं, आपने वो चार्ट्स बनाए नहीं, आपने हाथ को चलाया नहीं। तो बेटे जब तक आप पूरी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कैसे होगा, आप बताइए ना मुझको। हाँ, लिखना मत, जो समझदार होते हैं ना वो लिख लेते हैं, लिखनी है बार बार पूछते रहते हो। वी नो सेल्स इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, और सेल्स इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस लॉस, और sales is equal to, I have broken down that total cost into 2 parts। देखो मैंने बेटे क्या, छोड़ो यार, अब मेरा मन ऐसे हो रहा है, एक एक बात बताने की कोशिश की कि फॉर्मूला बना कैसे, मैंने क्यों ब्रेक किया वेरिएबल कॉस्ट को फिक्स कॉस्ट को, वो फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ। आई नो दैट मैंने आपके सामने फॉर्मूला डिराइव करके बता दिया। मैंने सीधा सिंपल सी इक्वेशन यूज की, ऐसे बेटे फॉर्मूला बताया, लॉजिक समझाया। ठीक है जी, तो मैं आज आपके सामने उसी टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग कैप्लॉन के F5 के परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के फर्स्ट क्वेश्चन में, जिसने 4 5 6 रिक्वायरमेंट्स पूछी हैं, भूपेश आनंद आपके सामने चुटकियों में कर देगा, और आप भी करेंगे मेरे साथ साथ। आइए जी, आइए सर, मैं आप सबके साथ आगे चल रहा हूं, और मैं आप सबको चाहता हूं कि आपको जो भी मैं कुछ बताऊं आप लिखेंगे, ऊपर हेडिंग लिखेंगे। अभी मैं क्वेश्चन में दोबारा आऊंगा कैप्लॉन में, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 1 कैप्लॉन। बेटे देयर आर सम पॉइंट्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल अटेम्प्टिंग सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। मैंने BBB ट्राई किया, मैंने कैप्लॉन किया, मैंने मॉक टेस्ट किए, उसके बाद पढ़ाना शुरू किया यार। तो मेरे को लगा कि कुछ बातें अगर आपके माइंड में रहेंगी तो सेक्शन सी जल्दी हो जाएगा आपसे।
तो मैंने हेडिंग लिखी पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑफ सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। पहली बात मैंने ये कहा कि आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, कई बार वो टिकलिश कर देते हैं, उसकी सेंस देखनी है, पॉजिटिव सेंस है, नेगेटिव सेंस है, एटलीस्ट है, एटमोस्ट है, ट्रू है, फॉल्स है, पूछ क्या रहा है, तो आपको उसके लिए क्वेश्चन को सिंसियरली पढ़ना पड़ेगा। दूसरी बात मैंने आपको कहा इट इज बेटर टू प्रिपेयर अ वर्किंग नोट। भूल जाइए मैं सब कुछ स्प्रेडशीट से कराऊंगा, बट अभी आप पेन और पेपर से ही करेंगे। पहले एक बार लॉजिक समझ ले, कंसेप्ट समझ ले, करके देख ले, कैलकुलेटर से कर ले। स्प्रेडशीट में तो 2 मिनट में काम हो जाएगा जब आपको कंसेप्ट आता होगा। यार क्या हो गया, तो लिखिए जी सेकंड पॉइंट। थर्ड इज वंस वी आर कंफर्टेबल विद द कंसेप्ट देन वी विल डू विद स्प्रेडशीट्स। पहले ही दिन थोड़ी आप एरोप्लेन में उड़ना स्टार्ट कर दोगे, पहले धीरे धीरे चलोगे, फिर बस में जाओगे, फिर ट्रेन में जाओगे, और फिर धीरे धीरे प्लेन से जाएंगे। ठीक है सर। यूज द लॉजिक्स as I've just shown you my lectures, use the logics, the relationships as discussed in the class. Practice makes the man and practice makes the woman both perfect. आपको प्रैक्टिस करनी है, इसलिए मैं पहली रिक्वायरमेंट में आ रहा हूं। फर्स्ट रिक्वायरमेंट अगर आप ध्यान से देखें तो बेटे पहली रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, आप देखिए जी, मैं बार बार देखिए टर्न नहीं करूंगा, आपको थोड़ा सा देखना है ना। फर्स्ट रिक्वायरमेंट है जी, नंबर ऑफ यूनिट्स। यू हैव टू कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स एज वेल एज ब्रेक इवन पॉइंट इन डॉलर्स। देन सेकंड इज यू हैव टू कैलकुलेट units at desired profit or a target profit in units as well as in dollars. Third is you have to calculate marginal safety in units as well as in dollars. तो 5-6 बातें निकालनी है। क्वेश्चन ये, मैंने कहा जी क्वेश्चन को सिंसियरली पढ़ना चाहिए। अगर आपने मेरे लास्ट 6 लेक्चर्स अटेंड किए तो बहुत इजी लगेगा बेटा। एग्जामिनेशन किट भी और रिवीजन और टेस्ट सीरीज भी बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व की है। आप सब जो मेरे सामने बैठे हैं, मैं अभी आंसर पूछूंगा, वो बच्चा बताएगा, आप सब पहले सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। देखो कविता ने तो कर भी लिया, गुड कविता, तो देखो ऊपर से दिखा रही है, वेरी गुड। तो चलिए जी हम भी शुरू करते हैं कविता जैसे, क्योंकि कविता ने कर लिया तो मेरे को आप सबको भी तो कराना है। आइए जी, मैंने कहा जी फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज, आप सब लिखेंगे, पहली रिक्वायरमेंट है यू हैव टू कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। And I know that when I say break even point, what I mean by break even point, the point where I'm not gaining or not losing a single penny or a single dollar. And I have just given you in the lecture number 3 or 4 I have just shown you कि भाई किस तरह से उस इक्वेशन को हम डिराइव करते हैं। उससे फॉर्मूला आ गया फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। बेटे ये फॉर्मूला मैंने डिराइव किया है, अब मुझे मत कहना कि डिराइव कैसे किया, मेरे लेक्चर नंबर 4 और 5 देख लेना। ठीक है सर। अच्छा, अब फिक्स कॉस्ट डॉलर्स में गिवन है, that is 2 lakh, that is $50,000। अच्छा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट गिवन नहीं है, बट सेलिंग प्राइस गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, और हमें पता है कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो बेटे $5 है, तो $50,000 अपन $5 इज इक्वल टू 10,000। इसका मतलब आपको 10,000 यूनिट तो बनाने ही पड़ेंगे कम से कम, क्योंकि तभी आप ब्रेक इवन पॉइंट अचीव कर सकते हो। It means you have to at least sell and you have to at least produce 10,000 units. Produce and sell. In order to achieve a break-even point, this is not a safer position. But the point is for a newly formed company, for a newly formed entity, because they are not looking for the profit, they are rather looking for the market share. So they want to achieve the market share. So at least they have to produce this much number of units, then only they can have a market share. आई थिंक आपको बात समझ आ चुकी है। दूसरी रिक्वायरमेंट थी बेटे इसी में ही कि ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में कैसे कैलकुलेट करेंगे और डॉलर्स में कैसे निकालेंगे, अमाउंट में कैसे निकालेंगे। बेटे उसके वी हैव अ डिफरेंट फॉर्मूला फॉर दैट। बट जब आपने ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स कैलकुलेट कर ही लिया, तो ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट जैसे यहाँ पे $10,000 है, 10,000 यूनिट्स है, और मान लेते हैं $25 पर यूनिट सेलिंग प्राइस है, तो बेटे आपको पता ही है ब्रेक even point in units if it is multiplied by selling price per unit। अगर हम इसको selling price per unit से गुणा कर दें
तो आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट इन डॉलर्स आ जाएगा। और आप ऐसे भी कर सकते हैं फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशो, दैट इज पीवी रेशो। ठीक है, अभी हम देख लेंगे, रिक्वायरमेंट में निकालेंगे। रिक्वायरमेंट नंबर 2 क्वेश्चन में थी, ब्रेक इवन पॉइंट के बाद उसने पूछा था प्लीज टेल मिस्टर ACCA दैट हाउ मच यूनिट्स वी शुड सेल in order to have a desired profit of, we want to have a desired profit of $40,000। बड़ी सिंपल सी बात है, जब मुझे desired profit नहीं चाहिए था तो मुझे कितने यूनिट्स बनाने थे? 10,000 यूनिट्स। साईं इतना दीजिए मैं भी भूखा ना रहूं और जो आए साधु वो भी भूखा ना जाए, मुझे ज्यादा चाहिए नहीं साईं, 10,000 यूनिट्स उतने बनवा दे कि ना तो प्रॉफिट हो ना लॉस हो। बट जब आपको लगता है कि अब मुझे प्रॉफिट चाहिए तो बट नेचुरल है आपको ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, ज्यादा बेचने पड़ेंगे। इट मींस व्हेन एवर आई वांट टू कैलकुलेट सेल्स एट डिजायर्ड प्रॉफिट, द नंबर ऑफ यूनिट्स और द सेल्स विल बी मोर देन ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स। इट इज बट लॉजिकल, बट लॉजिकल, बट नेचुरल। तो मैंने फॉर्मूला डिराइव किया था लेक्चर 5 में और लेक्चर 6 में। ये लेक्चर 6A है, मैंने अभी आपको उसका दिखा भी दिया। फॉर्मूला क्या था? पहले जब मैं कहता हूं ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला है टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। हाउ इट हैज बीन डिराइव्ड, आई हैव गिवन द लॉजिक। इफ आई वांट टू हैव अ टारगेट प्रॉफिट, total fixed cost plus target profit upon contribution per unit. If I want to have in dollar, in percentage or in dollars, I can calculate fixed cost plus target profit upon contribution sales ratio और PV ratio। सब पता है यार आपको, सब पता, आप इजीली कर सकते हो, बस आप लिखो। बेटे इसका आंसर कैप्लॉन में है, लेकिन आप में से कुछ बच्चे, जैसे मेरे सामने भी जो बच्चे बैठे हैं, है ना, अब तो 2 बच्चे और आ गए, है ना, 15 बच्चे हो गए, वेरी गुड। बेटे लेट क्यों आए? फीस नहीं दी क्या आपने? फिर लेट क्यों आए यार? क्या बात करते हो? लाइव वाले बच्चों से पूछो, वो तरसते हैं मेरे सामने बैठने को। आपको मौका मिल रहा है और आप ऐसे कर रहे हो, गलत बात है यार। नेक्स्ट टाइम मैं अलाउ नहीं करूंगा आपको, इतना मैं बता दूं। क्या नाम है आपका? क्या? मनमीत? ठीक नहीं है बेटा बात ये। रिक्वायरमेंट नंबर 2, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट $50,000 आपकी फिक्स कॉस्ट है। 40,000 मेरी इच्छा है, इच्छा शक्ति, इच्छा प्रॉफिट, इच्छाधारी सांप होते हैं ना, जो इच्छा से कुछ भी बन जाते हैं। तो मेरी इच्छा है आई शुड अर्न $40,000 and fixed cost is 50 and I am getting a contribution of $5 per dollar, $25 minus $20, that is selling price minus variable cost. It means I am coming to $18,000। इसका मतलब जब मैं 10,000 यूनिट बना रहा था तो मुझे प्रॉफिट और लॉस नहीं हो रहा था। बट अगर मुझे 40,000 का प्रॉफिट चाहिए तो it means I want that how many number of units I should sell. It is but natural that I should sell more number of units, and I am getting $5 as a contribution per unit, and I want $40,000 as a total profit. So, but it is but natural if I want 40,000 and I am getting for 5,000, तो बेटे मैं इसको ऐसे भी कर सकता था, 40,000 अपॉन 5, ये भी आ गया 8,000 यूनिट्स, और 10,000 पहले बना ही रहे हैं, 8,000 जो हो गए 18,000। अगर ऐसे समझ नहीं आया तो बेटे नॉर्मल लॉजिकल रिलेशनशिप का फॉर्मूला बताया हुआ है, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट नंबर 3 हम कर रहे हैं F5 कैप्लॉन टेस्ट टू अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये खुद ही कह रहा है कि मैं सेफ हूं, इसका मतलब दिस पॉइंट इज ऑलवेज अबव, it is towards the right hand side, it is towards the topmost side of break even point। इसका मतलब जब तक आप ब्रेक इवन पॉइंट अचीव नहीं कर लेते आप तब तक सेफ नहीं हो। सेफ कब होगे? जब वो पॉइंट अचीव हो जाएगा और उसके बाद जो पॉइंट आएगा दैट इज योर सेफेस्ट पॉइंट। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला you can calculate in dollars in absolute terms, you can calculate in relative terms. When I want to calculate in dollars in absolute terms, actual sales minus break-even point sales, and when I want to calculate in the ratio, and that formula will be margin safety upon sales into 100। तो बेटे आप लिख लेंगे ना, भले आपने लेक्चर 2 लेक्चर 3 ये वैसे मैंने बताया लेक्चर नंबर 5 में, बट स्टिल लिखो कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी व्हेन 13,000 यूनिट्स। वो कहता है जी हम अगर 13,000 यूनिट बनाएं, हम सोच रहे हैं, अच्छा ब्रेक इवन पॉइंट है 10,000 यूनिट पे आपने ऑलरेडी निकाला, इसका मतलब मैं 3,000 यूनिट पे सेफ चल रहा हूं।
ठीक है जी। तो आर दिस मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैन बी कैलकुलेटेड इन डॉलर्स इन एब्सोल्यूट टर्म्स एज वेल एज इन रेशो। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रुपीस में, डॉलर्स में, पाउंड्स में निकाल सकते हैं और परसेंटेज में भी निकालते हैं। सिमिलरली मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। आई कैन कैलकुलेट इट एब्सोल्यूट रुपीस और एब्सोल्यूट डॉलर्स। आई कैन ऑल्सो कैलकुलेट द रिलेशनशिप। तो मैंने क्या किया, यहां लिखा फ्रेंड्स ऑलवेज फर्स्टली राइट लॉजिकल कंसेप्चुअल रिलेशनशिप फॉर्मूला। भूपेश आनंद ने मेहनत की है यार। आज बताओ 6A, अभी 3-4 लेक्चर और लगेंगे खाली चैप्टर 5 को कराने में। देन यू विल ऑटोमेटिकली डायरेक्टेड टूवर्ड्स द स्टेप्स। क्या बढ़िया बात लिखी है। मैंने कहा जी आप क्या करना, जो भी चीज निकालनी है पहले उसका जो लॉजिक बताया और समझ के उसका फॉर्मूला लिखना, रटना कुछ नहीं है। अच्छा वो फॉर्मूला खुद बताएगा कि आपको अब क्या करना है। जैसे मैंने कहा मार्जिन ऑफ सेफ्टी डॉलर्स क्या होगा, एक्चुअल सेल्स और बजटेड सेल्स इन डॉलर्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स इन डॉलर्स। तो एक्चुअल सेल्स कैसे निकालते हैं, वी कैन कैलकुलेट एक्चुअल सेल्स। वो गिवन है कि 13,000 यूनिट्स विल बी सोल्ड, तो 13,000 यूनिट्स इंटू $25 माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स दैट इज 10,000 यूनिट्स इंटू $25। सब किया हुआ है आपने। आप देखो ना, मैं खाली करा रहा हूं और मैं ईमानदारी से, क्योंकि मैंने स्लाइड्स बनाई, ईमानदारी से मैं आपको समझाना चाहता हूं, फुल एनर्जी के साथ बताना चाहता हूं। तो मेरे अंदर एक एक ब्लड के एक एक पॉइंट में, ड्रॉप में ये बातें घुस गई। कोशिश नहीं की मैंने, हो गया। तो आपने भी यही करना है, कोई मुश्किल नहीं है। FI परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, आप डरना मत। भूपेश आनंद के हो तो डरने की कोई बात नहीं है। तो एक्चुअल सेल्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स इन डॉलर्स इन एब्सोल्यूट रुपीज इन एब्सोल्यूट डॉलर्स इज इक्वल टू एक्चुअल माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया। बजटेड सेल्स तो बेटे 13,000 यूनिट्स है ही, $25, तो $3,25,000 की आप बजटेड सेल्स करेंगे। बजटेड सेल्स कह दें, एक्चुअल सेल्स कह दें, एक ही बात है। और आपको पता ही है ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स कितनी होंगी बेटे। ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स में आपने 10,000 यूनिट्स ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। $25 का एक यूनिट बेचते हैं तो बेटे 2.5 लाख का हो गया। तो मुंह जबानी हो गया, मुंह जबाने आप इजिली ओरली कर सकते हैं, नॉट डिफिकल्ट। ऐसी की तैसी इन फिरंगियों की बेटे पास करके दिखाएंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में। $250,000. So I can say that margin of safety is equal to $75,000. And then margin of safety ratio is equal to, रेशो बेटे फॉर्मूला पता ही है ना, एक न्यूमरेटर होता है एक डिनोमिनेटर है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपॉन सेल्स टू 100, दैट कम्स टू 23.07%। इट मींस अगर सेल्स, ऐसे समझ लीजिए, अगर सेल्स 23% तक गिरी जो हमने सोची है, जैसे हमने सोचा कि आई विल बी सेलिंग 13,000 यूनिट्स, अगर 13,000 से मान लेते हो कोविड सिनेरियो आ गया, मान लेते रशिया वर्सेस यूक्रेन सिनेरियो दोबारा आ गया, भगवान ना करे दोनों सिनेरियो आए, तो मेरी सेल्स ऐसा भी हो सकता है कम हो जाए, तो मैं 23% तक फिर भी सेफ हूं। इसका मतलब जितनी सेल्स मैं 13,000 शो कर रहा हूं, इट मींस अगर गिर गई, इट मींस इफ इट इज डिक्रीजिंग अप टू 23.07%, there is no need to worry because at that point I will be getting no profit, no loss. It means 13,000 यूनिट्स, ऐसा समझ लें 13,000 यूनिट्स में 3,000 यूनिट्स मेरा सेफ है, तो 3,000 घट के कम हो के अगर 10,000 तक भी आ गया, तो 3,000 का 13,000 के साथ क्या अनुपात है, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ दैट, दैट इज 23.07%। बेटे भूपेश आनंद इस तरह से समझाता है। आइए लास्ट रिक्वायरमेंट नंबर 6 रिक्वायरमेंट्स थी। टेस्ट यूर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 1। कुछ बच्चे तो बेवकूफ़ हैं, वो देखो मोबाइल पे आंसर दे रहे हैं। मर जाओगे यार, अब ये व्हाट्सएप पे आंसर नहीं दोगे तो क्या हो जाएगा। मैंने आपको कहा कि मैं आपके लिए खड़े होकर फुल एनर्जी के साथ लाइव और फिजिकल क्लास दोनों ले रहा हूं, और ये लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा है क्योंकि कुछ बच्चे रिकॉर्डेड देंगे, और आपको तो बेटे गोल्डन चांस है कि आपके सामने खड़े होकर मैं पढ़ा रहा हूं, है ना। तो रिक्वायरमेंट नंबर 4 लिखिए, कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशो और पीवी रेशो। आई हैव गिवन यू डिफरेंट फॉर्मूलाज एंड द फॉर्मूला इज कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, एंड व्हेन आई से कंट्रीब्यूशन इट इज $5, व्हेन आई से सेल्स इट इज $25। अगर मैं कंट्रीब्यूशन 1 यूनिट की लेता हूं तो बेटा सेलिंग प्राइस भी 1 यूनिट की लेनी है। कंट्रीब्यूशन 10 यूनिट की लेता हूं तो सेलिंग प्राइस में 10 यूनिट। इट मींस न्यूमरेटर में घोड़े हैं तो डिनोमिनेटर में भी घोड़े,
न्यूमरेटर में गधे हैं तो डिनोमिनेटर में भी गधे, न्यूमरेटर में एप्पल्स हैं तो डिनोमिनेटर में भी एप्पल्स। एप्पल अपॉन मैंगोज नहीं कर सकते, एप्पल अपॉन बनानास नहीं कर सकते। इट मीन्स द यूनिट शुड बी सेम of numerator and denominator because I am calculating in percentage. Answer will always remain same. ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया, आपने अच्छा बताया। तो ये मैंने 20% कैलकुलेट कर लिया। इसका मतलब हर 100 रुपए और $100 के पीछे, हर $100 के पीछे $20 का मुझे कंट्रीब्यूशन होगा। इसका मतलब अगर सेल्स $10,000 कर दें तो मेरे को $10,000 में $2,000 का क्या होगा, कंट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि द रेशियो इज 20%, दैट इज कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो, दैट इज पीवी रेशियो, दैट विल रिमेन सेम। ओके सर, बहुत ही बढ़िया, समझ आ गया। आप आइए जी, लास्ट रिक्वायरमेंट, लास्ट बट वन, ब्रेक इवन पॉइंट। अब ये क्या पूछ रहे हैं यार, ब्रेक इवन सेल्स पूछ रहे हैं, है ना, ये तो 10 बार बता दिया यार। इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, या तो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट, और फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशो और पीवी रेशो। मैंने करके दिखा दिया जी, 50,000 फिक्स कॉस्ट थी, 20% भी आपने कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशो निकाला, 10 लाख आ गया। बेटे मैं बता रहा हूँ ना, अगर आपने मेरे लेक्चर्स को अटेंड किया है तो मैं ये 100% होके कह सकता हूँ कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होंगे। थोड़ी सी मेहनत करनी है बस यार, क्या हो गया उसमें, क्या हो गया उसमें, क्या हो गया बेटे। मैं अभी ये ग्राफ चार्ट्स बनवाऊंगा 6B, लेक्चर 6B में, लेक्चर 6C में। बेटे मैंने नेक्स्ट लेक्चर्स में पूरा ठान लिया है कि इनको बनाकर ज़्यादा समझ आएगा, ग्राफ पेपर में बनाएंगे। तो आई थिंक ये टेस्ट टू अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ गया आपको। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6 में मिलते हैं। 6A था, अभी भी 6B में चार्ट्स वगैरह बता रहा हूँ। नो डाउट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट ब्रेक इवन चार्ट, बट मुझे लगता है कि चार्ट्स का एम्फोसिस ज़्यादा है, और मॉक टेस्ट में बार बार वो चार्ट्स पूछ रहे हैं, BBB में चार्ट्स आ रहे हैं, कैपलॉन, तो मेरे को लगा कि मैं 1-2 लेक्चर्स और लेकर चार्ट्स को थोड़ा सा और स्पेसिफाई करूँ। मिलते हैं बेटे, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।